हेलो एवरीवन। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होता है जावा में। ठीक है, तो हमने जो फ्लो कंट्रोल की बात किया था, फ्लो कंट्रोल का पार्ट वन है सिलेक्शन स्टेटमेंट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होता है। सिलेक्शन स्टेटमेंट में इफ एल्स आता है, हमारा स्विच केस आता है। तो इसमें हम कहते हैं इफ एल्स की बात करेंगे, स्विच केस की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो पहले हम सिलेक्शन स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होता है। अगर हमें ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ कोड है, उसमें से कोई एक ब्लॉक हमारा सेलेक्ट हो, सिर्फ वही ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, बाकी सारे ब्लॉक हमारे स्किप हो जाए, उसके जगह पे हम उसके लिए हम कहता है उस रिक्वायरमेंट के लिए हम सिलेक्शन स्टेटमेंट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज हमारे पास चार ब्लॉक है। ठीक है, ये हमारा एक ऑप्शन वन हुआ, ये हमारा एक ऑप्शन टू हुआ, ये हमारा एक ऑप्शन थ्री हुआ, ये हमारा एक ऑप्शन फोर हुआ। ठीक है, अब इसमें कुछ लाइंस ऑफ कोड है, इसमें कुछ लाइंस ऑफ स्टेटमेंट है। ठीक है, अब सब लेट सपोज हमारा क्या था, रिक्वायरमेंट है कि कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट हो और सिर्फ वही एग्जीक्यूट हो, तो वहां पे हम सिलेक्शन स्टेटमेंट का यूज करेंगे। लेट सपोज हमारा क्या था, ऑप्शन टू सेलेक्ट हुआ, तो सिर्फ ऑप्शन टू एग्जीक्यूट हो, बाकी सारे हमारे ये तीनों ऑप्शन एग्जीक्यूट ना हो, ये हमारे स्किप हो जाए। ठीक है, ये हमारा एग्जीक्यूट है। ठीक है? इस रिक्वायरमेंट के लिए हम सिलेक्शन स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अभी हम जल्दी से देखते हैं, पहले इफ एल्स का हम इफ एल्स पे आते हैं। आई होप आपको सिलेक्शन स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे हमें इसकी जरूरत पड़ती है। अभी हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले हम इफ एल्स की बात करते हैं इसमें। इफ एल्स में पहले सिंटेक्स देख लेते हैं, सिंटेक्स के बाद हम इसका एग्जाम्पल देंगे। देखिए, इफ यहाँ पे लिखते हैं, इसके बाद हम ब्रेसेस देते हैं, ब्रेसेस के बाद इसमें हम लिखते हैं, सॉरी, यहाँ पे हम कंडीशन कंडीशन देते हैं। ब्रैकेट के अंदर हम इसमें कंडीशन देते हैं, और इसके बाद हम कहता है ये ब्लॉक होता है हमारा, करली ब्रेसेस होता है। इसके बाद हम एल्स, ये हमारा करली ब्रेसेस। अब पहले हम कंडीशन की बात करते हैं, देन उसके बाद हम इस ब्लॉक पे आएंगे। देखिए, हमारा जो कंडीशन होता है, ये कोई भी जावा एक्सप्रेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस उसकी वैल्यू जो है, उसका जो रिजल्टेंट है, उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारा बुलियन होना चाहिए। कि हमारा जो कंडीशन है, जो हमारा ये कंडीशन है, हमारा हमेशा बुलियन ही होना चाहिए। अदरवाइज हमें कहता है कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। अगर लेट सपोज हमारे यहाँ पे हमने इंट दे दिया या फिर हमने कैरेक्टर दे दिया, तो हमें कहता है कंपाइल टाइम एरर आएगा। सिर्फ हम यहाँ पे बुलियन ही अलाउ रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ओनली बुलियन। ठीक है, अब इसके बाद हम इसकी बात करते हैं ये करली ब्रेसेस की। तो देखिए, ये हमारा करली ब्रेसेस, ये ब्लॉक है, ये हमारा इफ ब्लॉक हो गया, ये पूरे करली ब्रेसेस में ये हमारा एल्स ब्लॉक हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर ये हमारा करली ब्रेसेस ऑप्शनल होता है, अगर हमारा सिंगल लाइन ऑफ कोड है तो हम इस करली ब्रेसेस के बिना भी हम सीधे वो लाइन ऑफ कोड को यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, तो उसको डिक्लेरेशन स्टेटमेंट ना हो, जैसे कि हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर ना कर रहे हो, तो हम सिंपल एक स्टेटमेंट हो, तो हम उसको कहता है बिना करली ब्रेसेस के भी लिख सकते हैं, इफ में और एल्स में भी। ठीक है, अगर एल्स में भी हमारा एक ही स्टेटमेंट है, तो हम उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं विदाउट करली ब्रेसेस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिंटैक्स, कि हमारा जो कंडीशन है वो हमारा हमेशा बुलियन होना चाहिए। अच्छा, अगर ये हमारा कंडीशन ट्रू होता है, अगर हमारा बुलियन वैल्यू है, तो ये हमारा ट्रू और फॉल्स हो सकता है। तो अगर हमारा ये कंडीशन ट्रू होगा, तो हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ये हमारा कंडीशन फॉल्स होगा, तो हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो देखिए, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, या तो हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो। तो यहाँ पे क्या था, हम ये जैसे कि आपके पास अगर दो ऑप्शन हो कि अगर हमारा कंडीशन ट्रू हो रहा है तो हमारा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, अगर हमारा कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो हमारा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, तो वहां पर आप इफ एल्स लगा सकते हो। तो अभी हम इसको एग्जाम्पल, तो लेट सपोज हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमको प्रिंट करना है, हमको देखना है, चेक करना है कि नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो लेट सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है एक्स, इसकी इसकी वैल्यू को हम देखेंगे कि ये हमारा पॉजिटिव है और निगेटिव, तो हमको ये बताना है। इस वैल्यू को यूजर से इनपुट कराएंगे, और उस वैल्यू को हम चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, इस रिक्वायरमेंट के लिए हम कहते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम इफ एल्स का यूज करेंगे। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं हमने एक वेरिए वैल्यू ले लिया वहां से, यूजर से। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, इफ लिखा, इफ के अंदर हमने दे दिया एक्स लेस देन जीरो। ठीक है, तो हमने एक कंडीशन दिया, ये हमारा जो कंडीशन है, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, इसका आउटपुट, इसका जो रिजल्टेंट है वो हमारा बूलियन है। ठीक है, अगर हमारे एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, तो क्या था, वो बूलियन प्रिंट करेगा। और और अगर ये हमारा, अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, तो ये हमारा क्या होता है, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ऐसा आउट हम लिख लेते हैं, एक्स इज निगेटिव। ठीक है, अगर हमारे एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, तो हमारा क्या था, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तो इसमें हमारा एक्स इज निगेटिव बताएगा। ठीक है, अगर हमारा एल्स कंडीशन होता है, उसमें क्या होगा, ऐसा आउट
एक्स इज पॉजिटिव। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर हमारा कहता है ये x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है और इक्वल टू जीरो है, तो ये हमारा कहता है इफ कंडीशन फेल हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स आएगा और ये हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो हमारा पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, तो लेट सपोज यूजर ने इनपुट किया x इक्वल टू 10। ठीक है, तो 10 क्या हमारा, जो हमारा 10 है लेस देन जीरो है क्या? नहीं, तो ये हमारा कंडीशन फॉल्स हुआ, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, ये हमारा कंडीशन फॉल्स हुआ, तो हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तो नंबर इज पॉजिटिव, एक्स इज पॉजिटिव आएगा इसका आउटपुट। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे -10 किया होता, सॉरी ये -10 समझ लो आप, तो इसको इरेज कर देते हैं, हाँ सही से लिखते हैं, -10 लिखा हमने। अगर ये हमारा -10 है, तो -10 लेस देन जीरो, यस, तो ये हमारा ट्रू होगा, हमारी इफ कंडीशन ट्रू हो गई, तो हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे लिखेगा एक्स इज निगेटिव। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल करके अपने इंटेलिजेंस में देखेंगे। उससे पहले हम दूसरा भी एग्जाम्पल देखते हैं। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इफ एल्स का यूज करते हैं। ठीक है, एक हम नया स्लाइड लेते हैं, उस पर हम कहते हैं, तो देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम सारे एग्जांपल को एक साथ इंटेलिजिबल करके देखेंगे। तो मान लेते हैं हम कोई वेरिएबल है, लेट सपोज वाई है। ठीक है, हम इसको चेक करेंगे, इसकी वैल्यू को, ये इवन है और ऑड है रन टाइम पे। ठीक है, उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसके लिए हमें फ्लो कंट्रोल यूज करना होगा, उसके लिए हमें कहता है सिलेक्शन स्टेटमेंट का यूज करना होगा। सिलेक्शन स्टेटमेंट में हम इफ एल्स का यूज करेंगे इसमें। तो लेट सपोज हमने वाई की वैल्यू कुछ रख दी है, मान लेते हैं हम 9 ले लिए, यूजर से इनपुट कराएंगे हम उसमें इंटेलिजेबल पे। अभी के लिए हमने 9 ले लिया, स्टेटिक ले लिया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इफ वाई परसेंट टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर वाई मॉडुलस टू अगर इक्वल टू जीरो है, मीन्स उसका रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तो क्या था, वाई इज इवन। ठीक है, वाई हमारा इवन नंबर है, एल एस आउट वाई इज ऑड। ठीक है, ये हमारा ऑड है। तो y मॉडुलस टू, मॉडुलस मैंने आपको समझा रखा है कि ये क्या करता है कि ये हमारा y को डिवाइड करेगा टू से, और जो उसका रिमाइंडर आएगा उसको ये रिटर्न करेगा। तो लेट सपोज हमारा y की वैल्यू 9 है, तो हम इसको जरा समझते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 लिखा और यहाँ पे हमने 9 लिखा। ठीक है, तो 2 यहाँ पे क्या करेगा, y को 2 से डिवाइड करेगा, तो 2 को हमने 9 को हमने डिवाइड किया, तो 4 टाइम में हमको क्या था, 8 मिलता है, और यहाँ पे ये 1, तो ये हमारा हो गया रिमाइंडर। ठीक है, तो ये मॉडुलस ऑपरेटर हमेशा रिमाइंडर को ही रिटर्न करता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आया, यहाँ पे हमारा 1 आया। ठीक है, तो 1 क्या इक्वल इक्वल जीरो है? नहीं, ये हमारा कंडीशन क्या हो गया, ये हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया। ठीक, तो हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वाई इज ऑड, तो हमारा यहाँ पे लिखेगा वाई इज ऑड, ये हमारा आउटपुट आएगा। आप देख रहे हो कि 9 जो है हमारा एक ऑड नंबर है, और हमारा आउटपुट भी ऑड आ रहा है। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे इसको कर दिया, लेट सपोज हमने यहाँ पे 9 की जगह पे हमने यहाँ पे 10 लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हम इसको इरेज करते हैं, और यहाँ पे हमने यहाँ पे 10 दे दिया। ठीक है, 10 क्या होगा, 5 टाइम में, ये 10 से आ जाएगा 5 टाइम में, और रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। रिमाइंडर हमारा जीरो आया, तो मॉडुलस हमारा रिमाइंडर रिटर्न करता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा। ठीक, तो जीरो इक्वल टू जीरो, ये हमारा कहता है कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ठीक, ट्रू कंडीशन होगा, तो हमारा प्रिंट करेगा वाई इज इवन। आप ऐसे भी देख सकते हो कि 10 हमारा इवन नंबर है, आउटपुट भी हमारा इवन आ रहा है। ठीक है, इस चीज को भी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे अपने इंटेलिजेंस में। इसके बाद हम एक इफ एल्स का देख लेते हैं। अभी तक हमने देखा कि हमारे पास दो ऑप्शन है, जैसे कि पहला पहला हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हमारा नंबर निगेटिव होगा या तो हमारा नंबर पॉजिटिव होगा। ठीक, इस वाले केस में हमने देखा कि या तो हमारा नंबर इवन होगा या तो हमारा नंबर ऑड होगा। हमने अभी तक दो ही ऑप्शन देखा। लेट सपोज हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हो, तो हम तब हम कैसे इफ एल्स का यूज कर सकते हैं, उस चीज को हम देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, उसके लिए हम नेस्टेड इफ एल्स का हम यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, मल्टीपल ऑप्शंस में हमको कहता है चेक करना होगा, उसके लिए हम कहते हैं नेस्टेड एल्स इफ का यूज करते हैं हम। ठीक है, इसमें हम कैसे करते हैं, जैसे इसमें हम लिखते हैं, इसका सिंटेक्स देखते हैं पहले हम, अभी सिंटेक्स देख लेते हैं। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इफ का कंडीशन लिखते हैं हम यहाँ पे, लेट सपोज कंडीशन 1। ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशन, इसके बाद हम लिखेंगे एल्स इफ, यहाँ पे कंडीशन 2। ठीक है, यहाँ पे एल्स इफ, जितने भी कंडीशन होंगे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कितने भी कंडीशन हम लिख सकते हैं। कंडीशन 3, लेट सपोज इसके बाद हमने एल्स ले लिया, हमने मान लिया कि 4 ही है कंडीशन। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा कि हम यहाँ पे देखिए अब मल्टीपल कंडीशन है, जैसे कि पहले केस में हमारा सिर्फ एक ही कंडीशन था, अगर वो ट्रू होता है तो एक
इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कंडीशन वन है, अगर ये कंडीशन वन ट्रू होता है तो हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये हमारा फॉल्स होता है तो हमारा एल्स इफ पे जाएगा, और ये हमारा कंडीशन टू चेक करेगा, अगर ये हमारा ट्रू हुआ तो एल्स ये वाला ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा। अगर ये हमारा फॉल्स होता है तो फिर क्या आता है, ये नेक्स्ट कंडीशन पे जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन थ्री चेक करेगा। अगर ये भी हमारा फॉल्स होता है तो ये एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा, क्योंकि हमारे सारे ऊपर के कंडीशन फॉल्स हो गए। लास्ट ऑप्शन हमारा जो है वो हमारा एल्स है, तो वही हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा होता है सिंटेक्स। इसका हम एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे तीनों का एक साथ। तो इसका एग्जांपल समझते हैं। इसके लिए हम मार्क्स ले लेते हैं, जैसे कि लेट सपोज हमें कोई मार्क्स दिया हुआ है। ठीक है, अगर हमारा मार्क्स, हमने एक रिक्वायरमेंट ले लिया, अगर हमारा मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है, ठीक है, तो हमको प्रिंट करना है ग्रेड ए। ठीक है, अगर हमारा मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 है, हमें प्रिंट करना है ग्रेड बी। अगर मार्क्स हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 है, हमें ग्रेड सी प्रिंट करना है। अगर मार्क्स लेस देन 45 है, हमें कहता है फेल प्रिंट करना है। ठीक है, तो देख रहे हो आपके पास चार ऑप्शंस है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इफ एल्स का यूज कर, एल्स इफ नेस्टेड एल्स इफ का यूज कर सकते हो। उस चीज को हम यूज करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो लेट सपोज हमको मार्क्स मिल गया, हमने कोई यूजर से इनपुट करा लिया मार्क्स। ठीक है, अभी हम यहाँ पे मार्क्स के बेसिस पे लिख लेते हैं, इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा एस आउट ग्रेड ए। ठीक है, एल्स इफ, एल्स इफ यहाँ पे भी हम कंडीशन देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 75। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे एज आउट ग्रेड बी। ठीक है, एल्स इफ, अगर मार्क्स हमारा हैज, सॉरी, ग्रेटर देन 45 है, ग्रेटर देन 45 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 होगा, तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे एज आउट ग्रेड सी। ठीक है, एल्स हम प्रिंट करेंगे फेल। ठीक है, तो देखिए अब हमारा अगर मार्क्स 90 से ऊपर अबव है तो हमको क्या था, ए ग्रेड प्रिंट हो जाएगा। अगर हमारा मार्क्स 90 से कम है और 75 से ऊपर है, तो हमारा बी एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हमारा मार्क्स 75 से भी लेस देन है तो हमारा 45 से ग्रेटर होगा, तो हमारा मार्क्स सी एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज अगर तीनों कंडीशंस फेल हो गई तो हमारी क्या था, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और वहां पे फेल एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये एग्जांपल हो गया एल नेस्टेड एल शिफ्ट का। इसके जगह पे हम स्विच केस भी यूज करते हैं। ये हमारा अगर मल्टीपल कंडीशन है तो वहाँ पे हम स्विच केस भी यूज करते हैं। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, सेम एग्जांपल लेके हम समझेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या होता है, अपने इंटेलिजे पे चलते हैं। जो भी हमने अभी डिस्कस किया उसको हम एक बार इंटेलिजे पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अपने इंटेलिजे पे आते हैं हम, यहाँ पे राइट क्लिक करके एक नया क्लास बनाते हैं जावा डेमो। ठीक है, हमने एक क्लास बना दी है इक्वल्स डेमो। अब इसके बाद हम यहाँ पे मेन मेथड बना लेते हैं, एस बी आई, एंटर। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में एक मेन मेथड बन गया। इसके अंदर हम पहले क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं int x, इसको हम डिक्लेयर करते हैं और इसको हम यूजर से इनपुट कराते हैं। तो उसके लिए यूजर से इनपुट कराने के लिए हमें स्कैनर क्लास की जरूरत पड़ेगी। स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर डॉट इन। ठीक, अब देखिए हमने क्या था यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया, ऑटो इंपोर्ट हो गया यहाँ पे एंटर करते ही। ये कहता है इंटेलिजेंस से हो जाता है। अगर आपने आपका इंपोर्ट नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट में लिखोगे जावा यूटिल, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, इंपोर्ट स्टेटमेंट आपको लिखना जरूरी होगा, अदरवाइज ये स्कैनर क्लास को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा कंपाइलर, तो कंपाइल टाइम एरर आपको आ जाएगा। ठीक है, अभी स्कैनर क्लास हो गया हमारा। अब हम पहला एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम कहता है पॉजिटिव निगेटिव। हम बात कर रहे थे कि नंबर हमारा पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो हम पहले एक्स की वैल्यू को हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो उससे हम लिखते हैं एस आउट प्लीज एंटर द वैल्यू। ठीक है, प्लीज एंटर द वैल्यू, और यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स इक्वल टू
एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। हमने यूजर से इनपुट ले लिया है। अब हम कहते हैं पॉजिटिव निगेटिव की यहाँ पे बात करते हैं। ये तो हमारा कॉमन लाइन ऑफ कोड हो गया, तो हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव के लिए चेक करने के लिए हमने देखा था कि इफ एक्स लेस देन जीरो, मीन्स अगर निगेटिव होगा तो हमें कहते हैं यहाँ पे निगेटिव प्रिंट करना है, ऐसा हो निगेटिव नंबर, ठीक है। और एल्स में हमको क्या लिखना है, अगर हमारा एक्स लेस देन जीरो नहीं है तो हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है एस आउट पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं एक्स, ठीक है। अब इसको हम इधर रन करते हैं। इसको रन करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक भी कर सकते हो और डायरेक्टली इसको क्लिक करके भी रन कर सकते हो। ये हमारा बिल्ड हो रहा है, इसमें रन होगा। हम एक्स की वैल्यू को एंटर करेंगे। पहले हम कोई पॉजिटिव नंबर एंटर करेंगे, देन उसके बाद हम कोई नेगेटिव नंबर एंटर करके देखेंगे कि क्या आउटपुट आता है हमारा। हमारा बिल्ड हो रहा है। देखिए अब यहाँ पे लिखा प्लीज एंटर द वैल्यू, ठीक है। हमने मान लेते हैं 10 दे दिया, तो हमारा पॉजिटिव नंबर प्रिंट होगा, एक्सिस पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंट हो गया एक्सिस पॉजिटिव नंबर। अगर हम यहाँ पे इसको फिर से रन करते हैं जरा, और वहां पे हम कहता है अगर निगेटिव नंबर देते हैं तो निगेटिव नंबर प्रिंट कर देगा। ये बिल्ड हो रहा है हमारा फिर से। अब यहाँ पे हम देते हैं माइनस एक्सिस निगेटिव नंबर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पॉजिटिव निगेटिव वाला एग्जाम्पल, ठीक है। ये पॉजिटिव निगेटिव वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको कहता है कमेंट करते हैं, और इसके बाद हम इवन ऑड वाला भी चेक करते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से कमेंट करते हैं इधर से, ठीक है। अब इसके बाद हम इवन इवन ऑड का चेक करेंगे, तो इवन ऑड के लिए हम क्या करेंगे, एक्स, मान लेते हैं हम एक्स ही वेरिएबल है, ठीक है। एक्स मॉडुलस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर हमारा एक्स को डिवाइड करने में टू से अगर हमारा रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो वो हमारा इवन नंबर होगा, ठीक है। एक्स इज इवन, ठीक है। एल्स क्या होगा हमारा, एस आउट एक्स इज ऑड। अच्छा, और एक बात, ये हमारा ऑप्शनल होता है करली ब्रेसेस। अभी जैसे एक लाइन ऑफ कोड है, हम इस करली ब्रेसेस को हटा भी सकते हैं। ये हमारा वैलिड रहेगा, ये वैलिड हमारा स्टेटमेंट है। एक ही स्टेटमेंट है, तो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा जो भी हम यूजर से इनपुट कराएंगे, जैसे कि इवन नंबर अगर इनपुट कराएंगे तो इवन प्रिंट होगा। अगर हम, जैसे कि हमने यहाँ पे 10 दे दिए, यहाँ पे हम यूजर से 10 देते हैं तो एक्स इज इवन आएगा, ठीक है। एक्स इज इवन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कोई और नंबर देते, लेट सपोज 9 दिया हमने, अगर हम 9 देंगे तो क्या आता है, एक्स इज ऑड आएगा, ठीक है। हम यहाँ पे 9 देते हैं, हमने यहाँ पे 9 दिया, एंटर किया, एक्स इज ऑड, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम इसको भी कमेंट करते हैं, और हम जो थर्ड वाला नेस्टेड एल्स इफ का बात कर रहे थे उसको हम देखते हैं। उसके लिए वो कहता है मार्क्स एंटर कराना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम नहीं चेंज करते हैं, हम यहाँ पे एक दे ही लेते हैं वेरिएबल। हम यहाँ पे ले लेते हैं इंट मार्क्स, हम से एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम कहता है, या यहीं पे हम इसको लेकर और यहीं पे हम इसको ऐसी डॉट नेक्स्ट इंट से हम एंटर कर देते हैं वैल्यू, ठीक है। अब मार्क्स हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, ऐसा आउट इज एंटर मार्क्स। ऊपर वाला हम एक्स को कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको कहता है एक्स की वैल्यू को अभी जरूरत नहीं है। इसको हम जरा कमेंट करते हैं, ठीक है। अभी हम मार्क्स की बात कर रहे हैं ना, तो हमने यहाँ पे इनपुट करा लिया है यूजर से, और ये हमने 80 को भी कमेंट कर दिया शायद से। हमको यहाँ से इसको इनपुट नहीं करना था, या फिर हम इसको उठा लेते हैं यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको, और इसको भी नीचे हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्लास हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया, और एस सी डॉट नेक्स्ट से हमने मार्क्स एंटर करा लिया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं इफ मार्क्स मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, ठीक है।
तो हमें क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है एस आउट ग्रेड ए, ठीक है। एल से मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 75। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट कर सकते हैं एस आउट ग्रेड, ठीक है। अगर हमारा मार्क्स इससे भी कम होगा, 75 से भी, एल से मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 होगा, 45 होगा, ठीक है। तो हम प्रिंट करेंगे एस आउट ग्रेड सी। अगर ये तीनों कंडीशन फेल होता है तो हमको क्या प्रिंट करना है, भाई तुम फेल हो, एस आउट, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इसको रन करते हैं। तो ये हमारा कोड है, तो आप सही से देख लो। ये हमारा नेस्टेड एलसिफ है। तो हम यहाँ पे मार्क्स, लेट सपोज हमने 76 दिया, 76 पे हमारा ग्रेड बी आना चाहिए, 76 एग्जीक्यूट किया, ग्रेड बी आया हमारा, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे रन करते हैं, हम 45 देते हैं, तो क्या आएगा हमारा, 45 पे हमारा आएगा ग्रेड सी। लेट सपोज हमने यहाँ पे 45 दिया, एंटर किया, ग्रेड सी आया, क्यों, क्योंकि हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू बी है, ठीक है। तो मार्क्स हमारा या तो 45 हो या 45 से अबव हो, ठीक है, तो हमारा ग्रेड सी आएगा, ठीक। अब हम इसको फिर से रन करते हैं, और लेट सपोज हमने कहता है कोई वैल्यू जो 45 से लेस हो वो दिया, तो हमने कहता है एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। लेट सपोज हमने दे दिया 43, ठीक है, तो फेल आएगा, ठीक है, तो फेल आया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा नेस्टेड एलसिफ भी। और इसी की तरह हम सेम कहता है, जो ये हमारा मल्टीपल कंडीशंस है, इसके जब हम स्विच केस भी यूज कर सकते हैं। स्विच केस की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप आपको इफ एल समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।